वेलकम वेलकम टू सोशलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है, समाजशास्त्र विषय है। ये आपका यूपी टीजीटी, पीजीटी और नेट जीआरएफ तीनों को कवर करेगा। और इसमें सुपर 30 एमसीक्यू रहेंगे। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं मित्रों, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस प्लेटफॉर्म पर सभी प्रकार की तैयारी कराई जा रही है। विषय है समाजशास्त्र। और फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। किसने यह तर्क दिया कि जो व्यक्ति उपयुक्त नहीं स्थापित हो सके भी आगे बढ़ने के पात्र नहीं है? अगस्त कॉम्पटन ने कहा था, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था, इमाल दुर्कीम ने कहा था, और डी है मैक्स वेबर। किसने कहा था? और प्रश्न नंबर पहला का आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने कहा था जो व्यक्ति उपयुक्त स्थापित नहीं हो सके भी आगे नहीं बढ़ने के पात्र नहीं है। प्रश्न नंबर 2, किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कल्पना किया गया है कि अधिकतर मानवीय परितोषण दूसरे लोगों के क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं? ए, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी, और बी, आदान प्रदान, सी, सोशी, और डी आपका संरचनात्मक। और इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर बी, आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर डी तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशिष्टता नहीं है? ए, विशिष्ट स्थान, बी, ऐतिहासिक विरासत, और सी आपका सामान्य विशेषताओं को साझा करने वाले सामाजिक, धार्मिक और व्यवहारिक या अन्य समूह, और डी आपका कई क्षेत्रों में फैली स्थानों के छोटे छोटे खंड। ये प्रश्न नंबर 3 का आंसर बताएं। और इसका आंसर हो जाएगा डी, कई क्षेत्रों में फैले छोटे छोटे स्थान होते हैं। वह आंसर समुदाय की विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 आपके सामने पूछ रहा है, अधिकतम और सहभागी यानी कि साझा वे सांस्कृतिक उत्पादन जो एक दिए गए समाज में निश्चित प्रकार के व्यवहार का औचित्य ठहराते हैं, क्या कहलाते हैं? आदर्शवाद कहेंगे कि मूल्य कहेंगे कि संस्कृति कहेंगे कि प्रथा कहेंगे, क्या कहेंगे? 4 का आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर बी, मूल्य कहेंगे, वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एक सामाजिक परिवेश में यदि लोग अभिग्रहण करते हैं तो उनकी स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है। किसने कहा था? ये निर्जाति केंद्रितावाद, और अज्ञात केंद्रितावादी, और सी आपका स्व केंद्रितावादी, और डी है राष्ट्रता। किस रूप में जाना जाता है? प्रश्न नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए, निर्जाति केंद्रितावादी। और नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 आपके सामने, विश्वासों और मूल्यों का वह समुच्चय सेट क्या कहलाता है जो समाज की प्रभावी संस्कृति को अस्वीकृत करे या वैकल्पिक व्यवस्था को विभेद करे? उपसंस्कृति, बी, जड़ संस्कृति, और सी आपका प्रति संस्कृति, और डी है सांस्कृतिक समावेश। प्रश्न नंबर 6 का आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर, प्रति संस्कृति। प्रश्न नंबर 7 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, एक व्यक्ति विद्यालय में शिक्षक है और प्रधानाचार्य वह स्थानीय क्लब का सदस्य भी है और ग्राम सभा का अध्यक्ष भी है। ये सभी स्थितियाँ मिलकर किस परिस्थिति का निर्माण करती हैं? ए है परिस्थिति, और बी है परिस्थिति समुच्चय, और सी है बहुल परिस्थितियाँ, और डी है परिस्थिति अनुक्रम। प्रश्न नंबर 7 का हो जाएगा आंसर सी, राइट आंसर है, बहुल परिस्थितियाँ। और प्रश्न नंबर 8 स्क्रीन पर, भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अल्फ्रेड रैडक्लिफ ब्राउन ने, आर के मार्टन ने, सी टॉलकट पार्सन्स हैं, और डी आपका जीपी मर्डॉक। किसने किया था? प्रश्न नंबर 8 का आंसर, इसका राइट आंसर है बी, आर के मार्टन। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर पूछ रहा है, यह किसने माना कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के मध्य से बनती है? अल्फ्रेड रैडक्लिफ ब्राउन, आर के मार्टन, आर लिंटन, और एस एफ नाडेल। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, डी, राइट आंसर है, एस एफ नाडेल ने कहा था। प्रश्न नंबर 10, भूमिका संबंधों के संक्षिप्तीकरण को भूमिका विन्यास में भूमिकाओं के व्यास करने के तंत्र के रूप में प्रतिपादित किया गया था? टॉलकट पार्सन ने किया था कि नाडेल ने किया था
क्लाउस लेवी स्ट्रॉक और डी आपका आर के मार्टन। कौन से थिंकर थे? प्रश्न नंबर 10 का आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आर के मार्टन, डी राइट आंसर। और ये देखिए कि प्रश्न नंबर 11 स्क्रीन पर पूछ रहा है, समूह के एक संयुक्त, द्वि संयुक्त और तृतीयक में वर्गीकृत का श्रेय किसने दिया था? पी.वी. सौरोकिन ने, बी आपका जी सिमेल ने और सी आपका डब्ल्यू.जी. समनर ने और डी है जी हासिन ने। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर बी राइट आंसर है, जी सिमेल। प्रश्न नंबर 12 स्क्रीन पर आपके सामने, इसमें कौन सा सम्मिलित गलत है, इसको आपको कथन पहचानना है। और इसका आंसर हो जाएगा ग्रेडिंग्स, ये स्तरीकरण और विसंस्करण का समूह, ये आपका सरासर गलत है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13 स्क्रीन पर पूछ रहा है, कितने वर्गों को श्रम के विभाजन द्वारा सृजित और आनुवंशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक समूह के रूप में परिभाषित किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था, जी सुबोमोलर ने किया था और सी आपका इमाइल दुर्खीम है और डी आपका जी फ्रीडमैन। किसने किया था? प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर बी राइट आंसर, जी सुबोमोलर। ठीक है। और प्रश्न नंबर 14 स्क्रीन पर पूछ रहा है, प्रत्याशित सामाजिकरण निम्नलिखित में से किसके कारण घटित होता है? ए परिवार व्यवहार, बी शिक्षापरक व्यवहार और सी आपका कीड़ा समूह व्यवहार और डी संदर्भ समूह व्यवहार। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर बी राइट आंसर आपका शिक्षापरक व्यवहार द्वारा। प्रश्न नंबर 15 पूछ रहा है, कौन समुदाय के भीतर सामाजिक वर्गों के विविधीकरण के द्वारा राज्य के अभिभार की बात करते हैं? एफ ओपनहेमर, बी कार्ल मार्क्स, सी पीटर एम ब्लाउ हैं और डी आपका मैक्स वेबर। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर कार्ल मार्क्स। और प्रश्न नंबर 16 पूछ रहा है, एक तथ्य जो अन्य सभी से परे अलग दिखता है वह यह है कि चारों तरफ पत्नी पति और अपहृत बच्चे समुदाय के बाकी लोगों के अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं। यह किसने कहा था? ए लेवी ने कहा था, बी कपाड़िया ने कहा था, सी किंग्स डेविस हैं और डी आपका जी.पी. मर्डॉक। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ए R.H. लोबी ने कहा था। प्रश्न नंबर 17 कौन सी प्रक्रिया सामाजिकरण के समतुल्य मानी जाती है? इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, संस्कृति ग्रहण, ये सी राइट आंसर है। और प्रश्न नंबर 18 बाल्यावस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ यह वयस्क सामाजिक प्राणी बनने में निहित प्रक्रिया को क्या कहलाती है? प्राथमिक समाजीकरण, बी है द्वितीयक समाजीकरण और सी है पुनर्समाजीकरण और डी है प्रत्याशित समाजीकरण। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ए प्राथमिक समाजीकरण। प्रश्न नंबर 19 स्क्रीन पर आपके सामने, किन्होंने मार्क्सवादी ढांचे के भीतर मध्यम वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आर कोलिंग्स ने, बी L.A. कोजर ने, सी आर हेडरनफोर्ड ने और डी जी सिमिल ने। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर सी आर हेडरनफोर्ड। और प्रश्न नंबर 20 स्क्रीन पर पूछ रहा है, सामाजिक गतिशीलता के दो तरीके सामाजिक आरोह और सामाजिक अधोगमन में वर्गीकृत किया था? ए P.M. ब्लाउ ने, बी S.M. सिमल ने और सी P.A. सोरोकिन है और डी आपके S.M. लिप्सेट। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर सी P.A. सोरोकिन। प्रश्न नंबर 21 स्क्रीन पर आपके सामने, एक्स एक कार्यशाला में लिपिक है और उनके पिता एक पुलिस निरीक्षक थे और उनके दादा न्यायाधीश थे। यह किस प्रकार का परिवर्तन का है? ए है समस्तरीय गतिशीलता, बी है विषम स्तरीय गतिशीलता, सी है विषम स्तरीय अधोमुखी गतिशीलता और डी है विषम स्तरीय उपरिमुखी गतिशीलता। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर सी विषम स्तरीय अधोमुखी गतिशीलता। प्रश्न नंबर 22 किसने स्तरीकरण के प्रकारात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया था? ए सेलिया एल हेलर है और बी जोसेफ टी हावेल और सी जी लेंस्की और डी आपका बिल्बर्ट ई मूर। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर सी जी लेंस्की। 23 प्रश्न नंबर
इसमें सूची है, इसको मिलान करना है आपको। और ये देखिए इधर कोट भी है, ये रहा, ठीक है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है डी, राइट आंसर है इसका। ए का 4 स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी आपके टॉलकट पार्सन को जाता है, और बी का 3 दिया है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर लेवी स्ट्रॉक, और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी ये आपकी अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन को जाती है, ये रहा। और द थ्योरी सोशल स्ट्रक्चर ये आपका RK नाडेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है किसने अफ्रीका जनजातियों, चौखट्टे और ओबार की जनजातियों प्रणाली में संरचनात्मक का अध्ययन किया था। टॉयलर ने किया था, रेडक्लिफ ब्राउन ने किया था, और सी है एवांस प्रिचार्ड ने किया था, कि बी मेलिनोवस्की। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर बी अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन ने किया था। प्रश्न नंबर 26 स्क्रीन पर पूछ रहा कौन मिथक की संरचना अध्ययन से संबंधित है। ए लेवी स्ट्रॉक, और बी जेम्स फ्रेजर, और सी बी मेलिनोवस्की, और डी A.L. क्रोजर। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ए सी लेवी स्ट्रॉक्स। प्रश्न नंबर 27 स्क्रीन पर पूछा दुर्खिम के अनुसार आधुनिकीकरण समाज में कौन सा अनुक्रम सही है। हिमालय दुर्खिम के अनुसार कौन सा क्रम सही है। और इसका राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इसका सी, पढ़ लेना। विभेद उच्च श्रेणी अंतर्वित्ता उच्च श्रेणी घनत्व है, और क्षतिपूरक प्रतिबद्ध और सामूहिक चेतना की आत्मा मात्रा, ये राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 28 स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि सभी संरचनाएं सामाजिक प्रणाली के कार्यपरक के लिए अपरिहार्य नहीं हैं। किसने कहा था? पार्सन्स ने कहा था, गिग्स ने कहा था, मार्टन और सेमिल। किसने कहा था? 28 का राइट आंसर सी, ये आपका मार्टन साहब ने कहा था। और प्रश्न नंबर 19 स्क्रीन पर पूछ रहा है कितने काल्पनिक क्रिया की कोई भी समाज अपनी संरचना और प्रकारों दोनों दृष्टियों से अलग अलग होने के वाली उप प्रणालियों की ऐसी श्रृंखला से बने होते हैं जिनका समूचे समाज के लिए महत्व होता है। मार्टन ने कहा था, पार्सन्स ने कहा था, कि गिडेंस ने कहा था, कि आपका दुर्खिम ने कहा था। किसने कहा था? प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर पार्सन्स ने कहा था ये। और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 30, ये रहा। निम्नलिखित में से किसने अपने विकासवादी चरणों में समाज के 4 प्रकारों स्तर यौगिक, द्विगुणिक यौगिक और तृतीयक यौगिक को अभिचिन्हित किया था? किसने किया था? प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर हार्बर्ट स्पेंसर साहब ने किया था। और आई होप आप सभी को आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। ये आपके यूपी में जो TGT और PGT की परीक्षा होती है और ऑल इंडिया नेट JRF तीनों को कवर कर रहा है ये लेक्चर। और अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि टाटा बाय बाय।